ज्ञानेश्वरी, जिसे भावार्थ दीपिका के नाम से भी जाना जाता है, संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण कृति है। यह भगवद गीता पर एक टिप्पणी है। ज्ञानेश्वरी मराठी में लिखी गई है, जो 13वीं शताब्दी के दौरान इसे महाराष्ट्र के आम लोगों के लिए समझने के लिए आसान थी। ज्ञानेश्वरी में भगवद गीता पर पद्यदर श्लोक भाष्य है। संत ज्ञानेश्वर गीता में प्रस्तुत गहन दार्शनिक बातों को सरल और वाक्पटु मराठी में कुशलता से समझाते हैं। वह भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को स्पष्ट करते हैं और स्वयं की प्रकृति, ब्रह्मांड और मुक्ति के मार्ग में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ आध्यात्मिक विकास में ज्ञान योग के महत्व पर जोर देती है। यह विभिन्न विषयों की पड़ताल करता है, जिसमें वास्तविकता की प्रकृति, भौतिक संसार की भ्रामक प्रकृति, स्वयं की वास्तविक प्रकृति, आत्मान और परमात्मा के साथ मिलन का मार्ग शामिल है। संत ज्ञानेश्वर गीता की शिक्षाओं को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जो आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आंतरिक परिवर्तन की खोज को प्रोत्साहित करती है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का महाराष्ट्र के आध्यात्मिक और साहित्यिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह न केवल अपने आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बल्कि अपनी साहित्यिक सुंदरता और भाषाई योगदान के लिए भी पूजनीय है। इस काम ने मराठी भाषा को लोकप्रिय बनाने और इसे आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पसायदान एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है जिसका श्रेय संत ज्ञानेश्वर को जाता है। यह एक भक्तिपूर्ण रचना है जो परमात्मा के प्रति गहरा आभार, श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करती है। पसायदन को ओवी नामक छंद के रूप में लिखा गया है और इसे मराठी में भक्ति कविता की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। पसायदन शब्द दो मराठी शब्दों से बना है। पासा का अर्थ है इच्छा और आयुधन का अर्थ है पूर्ति या सिद्धि। पसायदान में संत ज्ञानेश्वर अपनी हार्दिक प्रार्थना करते हैं और परमात्मा के साथ मिलन की अपनी लालसा व्यक्त करते हैं। यह छंद उदात्त कल्पना से भरे हुए हैं और भक्ति और समर्पण की गहरी भावना पैदा करते हैं। पसायदान आध्यात्मिक विषयों की एक श्रृंखला को शामिल करता है जिसमें परमात्मा की महिमा, भक्ति का मार्ग, आत्मसमर्पण का महत्व और भगवान के साथ मिलन की लालसा शामिल है। इसे अक्सर प्रार्थना के रूप में सुनाया जाता है या आध्यात्मिक सभाओं और धार्मिक समारोहों में भक्ति भजन के रूप में गाया जाता है। पसायदान की सुंदरता दिव्य कृपा की भावना पैदा करने और परमात्मा के साथ गहरे संबंध को प्रेरित करने की क्षमता में निहित है। यह संत ज्ञानेश्वर की गहन भक्ति और आध्यात्मिक मिलन के लिए उनकी इच्छा को दर्शाता है। पसायदान को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में एक शक्तिशाली भक्ति रचना के रूप में मनाया और पोषित किया जाता है। भक्ति आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में संत ज्ञानेश्वर ने सामाजिक सुधारों में योगदान दिया और लोगों के बीच समानता और सद्भाव लाने की कोशिश की। उनके समय में उनकी शिक्षाओं और कार्यों का समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उनके सामाजिक सुधारों और भक्ति आंदोलन में उनकी भूमिका के कुछ पहलू इस प्रकार हैं। जातिगत भेदभाव का उन्मूलन। संत ज्ञानेश्वर ने जाति आधारित भेदभाव का कड़ा विरोध किया और सभी मनुष्यों की एकता पर बल दिया। उन्होंने उन प्रचलित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी जो कुछ जातियों को ऊंचा दिखाती थी। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य जाति की बाधाओं को तोड़ना और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना था। सार्वभौमिक प्रेम और भाईचारे पर जोर। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं ने सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा पर जोर दिया। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे, जाति, पंथ और लिंग के विभाजन को पार करने की कोशिश की। उनके दर्शन ने लोगों को सभी के साथ सम्मान और दया के साथ व्यवहार करने, एकता और साझा मानवता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। भक्ति प्रथाओं को बढ़ावा देना। संत ज्ञानेश्वर ने भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लोगों को ईश्वर के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे स्वाभाविक रूप से साथी मनुष्यों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना पैदा होगी। भक्ति प्रथाओं ने समाज में एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने में मदद की। संत ज्ञानेश्वर ने आध्यात्मिक और दार्शनिक अभिव्यक्ति के लिए मराठी भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पारंपरिक संस्कृत के बजाय मराठी में अपनी रचनाओं की रचना करके उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाया। इसने ज्ञान के लोकतंत्रीकरण में योगदान दिया और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को उनकी शिक्षाओं से जुड़ने की अनुमति दी। समाज पर प्रभाव। संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं का समाज पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा। उनके कार्यों और प्रवचनों ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आकर्षित किया, जिनमें उत्पीड़ित और जिनको नीची जात का माना जाता था वे लोग शामिल थे। सामाजिक समानता और आध्यात्मिक उत्थान का उनका संदेश जनता के साथ प्रतिध्वनित हुआ, जिससे व्यापक सामाजिक और धार्मिक सुधार हुए। एक समाज सुधारक के रूप में संत ज्ञानेश्वर के प्रयासों और सार्वभौमिक प्रेम और भक्ति पर उनके जोर ने सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने और अधिक समावेशी और समतावादी समाज को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं, उन्हें एक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में करुणा, समानता और आध्यात्मिक विकास के महत्व की याद दिलाती हैं। संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 में महाराष्ट्र में हुआ था और 1296 में उनका निधन हो गया। उन्होंने बहुत ही छोटा जीवन व्यतीत किया। अपने छोटे जीवन काल के बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव डाला। संत ज्ञानेश्वर के प्रस्थान को अक्सर आत्म साक्षात्कार या परमात्मा के साथ मिलन का एक दिव्य कार्य माना जाता है। लोकप्रिय धारणा के अनुसार अपने साहित्यिक कार्यों और शिक्षाओं को पूरा करने के बाद ज्ञानेश्वर गहरे ध्यान में चले गए और कम उम्र में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़ दिया। इस घटना को समाधि या महासमाधि के रूप में जाना जाता है, जो एक वास्तविक योगी या संत के भौतिक रूप से प्रस्थान को दर्शाता है। हालांकि संत ज्ञानेश्वर की भौतिक उपस्थिति अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी शिक्षाएं और लेख आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करते हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध काम ज्ञानेश्वरी है, जो मराठी भाषा में लिखी गई भगवद गीता पर एक टिप्पणी है। यह महाराष्ट्र में सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक है, जो आध्यात्मिकता, योग और आत्म साक्षात्कार में गहन अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता है। रामकृष्ण हरि।